देखिए हॉलेज के एक आपको मैंने बताया था ब्रेक हॉर्स पावर बीएचपी, एक अपन पढ़े थे किलोवाट इन द टर्म्स ऑफ किलोवाट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक कि अपने को जस्ट लाइक एप्टीट्यूड जो होता है ना, बस वैसे ही सॉल्व करना रहता है। ठीक है, कैसा रहता है इसमें कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि अपन एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस कैसे रहते हैं कि देखिए सबसे पहले पढ़िए इसको। पहले कुछ लास्ट क्लास का रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए इससे पहले अपन किस प्रकार का हॉलेज का न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको फोर्सेस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस, इसके बारे में हमने बात कर चुका है। और इसी में अगर हमको पावर निकालना हो तो फोर्स को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड हाफ सॉल्व किया, ब्रेक हॉर्स पावर, सॉरी आपका ब्रेकिंग। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया, ब्रेकिंग इफेक्ट, कितना ब्रेक उसे लगाना पड़ेगा। तो टोटल फोर्स में से हमने उसमें क्या किया था, टोटल फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स को अपन ने माइनस कर दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि टाउ टाउ इसका टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क बराबर मैंने बताया था आपको कि ब्रेकिंग इफेक्ट मल्टीप्लाई बाई 0.66। ठीक है, ये 0.66 मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू मत लग जाती है, ब्रेकिंग इफेक्ट मल्टीप्लाई बाई रेडियस। ठीक है, ये रेडियस, ये मीटर पे होगा। ठीक है, और ऐसे करके हमने क्या निकाला था, ब्रेकिंग एफिशिएंसी, कितना ब्रेक फोर्स लग रहा है हमको। ठीक है, कितना ब्रेक फोर्स लगाने पर आपका जो हॉलेज है वह रुक जाएगा। ठीक, इसी में फिर मैंने आपको बताया था डायरेक्ट अगर हॉलेज का क्वेश्चन आता है तो एक हॉलेज का क्वेश्चन आपका आता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल थ्रू, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रैक्टिव एफर्ट मल्टीप्लाई बाई आपका आ जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी किसमें होगा, वेलोसिटी जो होगा मिनट्स में होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 76.12। ठीक है, ये क्या है, बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, अब इसी मोटर के पावर को निकालने के लिए किलो वाट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपका ट्रैक्टिव एफर्ट टीई मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी इन मिनट्स डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है 60 मल्टीप्लाई बाई 102 मल्टीप्लाई बाई, ये आपका किसमें है, किलोवाट। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें आता है और कुछ नहीं। ये भी आपका किसमें है, ये भी यहाँ भी एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी दिया हो या फिर कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है गियर एफिशिएंसी, गियर एफिशिएंसी। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, घबराने की जरूरत नहीं है, यही पास डालना है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर है सभी को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया है। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कैसा पूछा जाता है, एक एप्टीट्यूड टाइप का है कि एक डायरेक्ट रोप कॉलेज है आपके पास, जो कि ड्रिफ्ट है, जो कि 1000 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, जिसका इंक्लिनेशन है आपके पास 1/4 का। ठीक, जिसमें से आउटपुट जो है, एक शिफ्ट में जो आउटपुट है वह 700 टन आउटपुट निकल रहा है 60 घंटे में। 700 टन आउटपुट निकल रहा है पर शिफ्ट 7 आवर्स में। तो और मैक्सिमम स्पीड कितनी है उस कॉलेज की, 15 किलोमीटर पर आवर। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ट्राम्स या नंबर ऑफ आपका ड्रम या टब
per set required if the tram hold 2 ton of coal। तो क्या क्या गिवन है पहले ये देखिए, जो आपका गिवन है पहले उसे लिख लीजिए। क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा, ऐसे न्यूमेरिकल आए हुए हैं आपके डायरेक्ट, दोनों क्वेश्चंस आपके उसमें से मैंने उठाया हुआ है। अब देखिए सॉल्यूशन की ओर आते हैं। इसका जब भी आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना, तो पहले आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है। डायरेक्ट रोप हॉलेज जो है, ठीक है, इज टू बी यूज्ड इन ए ड्रिफ्ट। एक किसी ड्रिफ्ट है, जो ड्रिफ्ट खोदा जा रहा है, जो कि माइन में 1000 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, विच डिप्स एट 1/4 एंड आउटपुट ऑफ एक शिफ्ट में जो आउटपुट निकल रहा है। क्या क्या डाटा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वह 1000 मीटर लॉन्ग है। इसे मैं रेट कर लेता हूँ, 1000 मीटर लंबी ड्रिफ्ट है, ठीक है। दूसरा है आपका कि जो आउटपुट है वह कितना निकल रहा है, 700 टन पर शिफ्ट, ठीक है, 700 टन पर शिफ्ट 7 आवर्स में। 8 आवर्स की शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट जनरली 8 आवर्स की रहती है, लेकिन अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता, डिक्लेयर 7 एंड आउटपुट ऑफ 700 टन पर शिफ्ट, तो हम 8 घंटा मान के चलते, 8 आवर्स, ठीक है। कई बार एजम्पशन ऐसे मान के चलते हैं। और मान लीजिए कई बार फिर क्या है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ हॉलेज इज 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट रोप हॉलेज का स्पीड ना दिया हो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्ट रोप हॉलेज का जो स्पीड होता है कितना होता है, 10 से 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमने अपने नोट्स पर, ये देखिए जो हमारी नोट्स है, तो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, मैंने स्पीड के बारे में बताया था, तो इसीलिए इसके स्पीड को आप अच्छे से याद करके रखिए। ये कितना है, द रोप स्पीड इज जनरली 8 to 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 8 to 12 किलोमीटर। तो जब भी आप, क्या होता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं माइंस में, तो आप सोचेंगे भाई मिनिमम 8 क्यों नहीं लिए, 12 ही क्यों ले रहे हैं। हमेशा मैक्सिमम स्पीड को लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए स्पीड नहीं देता है, सिर्फ DRS लिख दिया, डायरेक्ट रोप कॉलेज, तो इसलिए ये स्पीड भी आपको आनी चाहिए। तो मैक्सिमम स्पीड को आप लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना रहता है, तो हम उतनी स्पीड लेके चलते हैं। तो मैक्सिमम 12 किलोमीटर पर आवर को आप लेके चलेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अपने सवाल में। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में तो मैक्सिमम स्पीड दिया कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। अब डिटरमाइन द नंबर ऑफ ट्राम्स, ट्राम्स मतलब टब मान लीजिए, नंबर ऑफ टब्स पर सेट रिक्वायर्ड इफ द ट्राम, ट्राम मान लीजिए या टब्स होल्ड 2 टन ऑफ कोल, 2 टन कोल का एक आपका जो टब का कैपेसिटी है 2 टन है, ठीक। अब इसमें देखिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले आप निकालिए टोटल टाइम। सबसे पहला चीज इसमें लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लेंगे आप, निकालना है आपको टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल टाइम रिक्वायर्ड इन, total time required on one complete trip। वन कंप्लीट टोटल टाइम रिक्वायर्ड, ये चीज आपको निकालना है सबसे पहले। कि अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आए, सबसे पहला आपको इसी चीज को निकालना है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है एक ट्रिप कंप्लीट होने में। एक ट्रिप मतलब पूरे सेट ऑफ टब को एक पूरी ट्रिप कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। मतलब वह जाएगा सबसे पहले, ठीक है, खाली टब जाएगा, फिर वहां अनलोड होगा, फिर सॉरी, सबसे पहले तो भरा हुआ टब होगा, भरा हुआ टब वहां जाके अनलोड होगा, अनलोड होने के बाद फिर एम्प्टी टब वापस आएगा। तो ये पूरा ट्रिप कंप्लीट होने में कितना समय हमको लग रहा है, इसको हमको निकालना है। क्लियर है?
पहला। अब इसमें देखिए, अब आप देखिए क्वेश्चन में ही क्या दिया हुआ है, 1000 मीटर, 1000 मीटर लॉन्ग। मतलब आपका जो डिस्टेंस कंप्लीट करना है, ये तो आप देख रहे हो ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 1000 मीटर, और आपका स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अब आपका ये दिया हुआ किलोमीटर में, तो अब हम इसको निकालना पड़ेगा स्पीड अपने मीटर में, निकालना पड़ेगा ना मीटर में, तब तो होगा काम। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले, फर्स्ट लिखिए, स्पीड ऑफ हॉलेज इन मीटर पर मिनट। ठीक, क्यों, क्योंकि आपका हॉलेज का लेंथ किस में दिया हुआ है, हॉलेज का लेंथ मीटर में दिया हुआ है, तो और आपका ये कितने दिया है, किलोमीटर पे है, इस कारण से हमें मीटर पर मिनट में निकालना है। तो आपका सबसे पहले हो गया 15। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, और पर मिनट डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 60, ये 1 आवर में 60 मिनट, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 250 मीटर पर मिनट। मतलब कि जो हॉलेज है आपका, जो स्पीड का हॉलेज है, वह 250 मीटर 1 मिनट में चल रहा है। 1 मिनट में जो हॉलेज है आपका पूरा सेट है, वह 1 मिनट में 250 मीटर चल रहा है। तो टोटल आपका हॉलेज का लेंथ कितना है, 1000 मीटर। ठीक है, तो इन 1 मिनट 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 250 मीटर। ठीक है, ये कितना होगा, 4 मिनट। ये आपका मीटर में था, ये मीटर पर मिनट हो गया, ये ऊपर चला गया, ये आपका 4 मिनट। मतलब कि टाइम रिक्वायर्ड, अगर मैं बोलूं टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, टू फुल जर्नी, कितना हुआ, 4 मिनट। सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि आपको क्या निकालना है दिमाग में ऐसे सवाल में, टोटल टाइम रिक्वायर्ड वन कंप्लीट ट्रिप। अभी ये क्या हुआ है, ये टाइम निकला है सिर्फ और सिर्फ एक राउंड का, भैया ये आपका ट्रैक है, ये अभी निकला है यहां से 1000 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, अभी ये जो सेट ऑफ टर्म है ये गए हैं यहां से यहां पास। अब मैंने क्या बोला कि टोटल टाइम क्या निकालना है, वहां गया, अनलोड हुआ, फिर वापस आया। ठीक है, तो जितना टाइम जाने में लगा उतना टाइम ही हमको आने में लगेगा, तो ठीक लिखेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी, खाली टर्म, एम्प्टी, 4 मिनट। ठीक है, अब हम ये मान, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जितना टाइम आने जाने में लग रहा है, तो उतना ही टाइम हमको लैप्स हो रहा है क्या करने में, चेंजिंग एंड डिलेज, हम ये मान के चलते हैं। टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड टू चेंजिंग एंड डिलेज। ठीक है, ये कितना हुआ, ये भी हम इतना ही मान के चलेंगे जितना हमारा ये चल रहा है, 4 मिनट। तो टोटल, या एक जो हॉलेज है वो क्या होगा, सबसे पहले एक ट्रैक बनाएगा, ट्रैक बना के वहां पास गया, वहां अनलोड हुआ, वापस आया, तो टोटल हो गया आपका 4, 4 + 4, टोटल हो गया आपका 12 मिनट टोटल टाइम। ये आपका वन राउंड कंप्लीट होने में लग रहा है। यहां तक सभी को समझ में आया।
ठीक है, ये क्या हो गया, टोटल टाइम। एक राउंड कंप्लीट होने में इतना ट्रिप लग रहा है। ठीक है, ये आपका पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ इस टाइप के क्वेश्चन का। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि आपको इस चीज को जानना है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है एक ट्रिप कंप्लीट होने में पूरे सेट ऑफ टॉप के लिए। तो आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जान रहे हैं। डिस्टेंस किसमें दिया हुआ है, मीटर में 1000, छोटा डिस्टेंस है। देखिए अगर 10 किलोमीटर का होता तो हम 15 किलोमीटर को ही लेके चलते, लेकिन जो कि डिस्टेंस छोटा है तो छोटे कारण ये मीटर में है और ये आपका किलोमीटर में है और ये आवर में है। अपन इसको 15 किलोमीटर पर आवर को किसमें निकाल लेंगे, मिनट में। तो मिनट में अपना आ गया तो कितना हो गया, 250 मीटर पर मिनट। तो एक मिनट में अगर वो 250 मीटर चल रहा है तो 1000 मीटर में कितना होगा, डिवाइड कर दीजिए। तो 250, 250 500 प्लस 250 750 प्लस 250 1000। तो 1000 मीटर में 4 मिनट लग रहा है एक राउंड, एक यहाँ से ए पॉइंट से, आपका ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचने में। अब जब वह ए से बी पहुंच गया तो अब वो अनलोड अनलोड होने में टाइम लेगा। अनलोड होने के बाद फिर वो वापस अपनी जगह पर जाएगा, तो वो वापस जाने में भी सेम टाइम लगाएगा, तो वो भी 4 मिनट हो गया। और हम ये मान के चलते हैं जितना आने जाने में टाइम लग रहा है सेम उतना ही टाइम हमको अनलोड होने पर भी लग रहा है। कई बार क्वेश्चन पे लैप्स टाइम दिया रहता है तो हम उसको मान लेंगे। कई बार मान लीजिए हमको ये दिखा कि अनलोड और लोडिंग में सिर्फ 2 मिनट लग रहा है, तो टोटल टाइम क्या हो जाता है, 4 4 8 प्लस 2 10 मिनट हो जाता है। लेकिन जो कि नहीं दिया है तो हम ये मानकर चलते हैं। तो टोटल टाइम आप निकाल लिए। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, देखिए अब आपने क्या किया कि इस डाटा का उपयोग कर लिया स्पीड का और 1000 मीटर का। अब आपको ये देखना है कि कितना कोल आपका पर घंटे निकल रहा है, पर आवर में कितना कोल आउटपुट हो रहा है। जैसे कि आपका क्या बोला कि 700 टन आपका पर आवर में हो रहा है। ठीक है, मतलब कितना कोल आपका पर ट्रिप निकल रहा है। पहले आपने क्या निकाल लिया, टोटल टाइम। अब आपको निकालना है कि एक ट्रिप में, अभी आपने क्या बोला कि एक ट्रिप आपका 12 मिनट का है। ठीक है, लेकिन एक ट्रिप में कितना कोयला निकल रहा है ये हमको देखना है। ठीक है, एक ट्रिप, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सेट ऑफ टब्स। हमें एक ट्रिप में कितना कोयला निकल रहा है, तो क्या बोल रहा है इसमें कि हमारा जो एक ट्रिप का कोयला है, अब यहाँ पर देखिए कोल हैंडल। देखिए 12 मिनट में हमारा क्या हो रहा है, एक ट्रिप लग जा रहा है। एक 12 मिनट में एक ट्रिप लग रहा है, तो कोल हैंडल पर आवर, पर आवर। तो एक हमारा एक शिफ्ट में कितना निकल रहा है, एक शिफ्ट में हमारा निकल रहा है 700 टन। ठीक है, और पर आवर में कहाँ से हो जाएगा वो, पर आवर में हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। 7 घंटे में निकल रहा है 700 टन, तो एक आवर में निकल देगा कितना, ये निकल जाएगा 100 टन एक आवर में। ठीक है, और एक आवर में कितना राउंड, अपने को क्या निकालना है, एक आवर में टोटल कितने राउंड आ रहे हैं, 12 मिनट में एक राउंड है, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर सीखिए नंबर ऑफ ट्रिप्स पर आवर। 1 घंटे में कितना लग रहा है, आपका 12 मिनट है, तो 60 मिनट का एक होता है, तो 60 मिनट डिवाइडेड बाई 12 मिनट, 12 5 60, 5 ट्रिप्स लगा रहे हैं। समझ रहे हैं, 5 ट्रिप लग रहा है। ठीक है, और 1 घंटे में कितना कोल निकल रहा है, 100 टन। और 1 घंटे में कितना ट्रिप लग रहा है, 5 ट्रिप। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर मैं
टोटल जो आपका 1 घंटे में कोयला निकल रहा है, उससे अगर डिवाइड कर दो 5 को, जितना आपका ट्रिप लग रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 20 टन। मतलब एक ट्रिप में, इन वन ट्रिप 20 टन कोयला हम बाहर निकाल रहे हैं एक ट्रिप में। यहां पास लिख देता हूं मैं, कोल हैंडल पर ट्रिप। हम 1 घंटे में कितना कोयला निकाल रहे हैं बाहर? 20 टन। ठीक है, अब देखिए आपने निकाल लिया। अब अपना क्या है? 2 टन का आपका एक टब है। ठीक है, आपने 1 घंटे कितना निकाल रहे हैं? एक ट्रिप, एक राउंड में, पर ट्रिप में आप 20 टन निकाल रहे हैं। तो 20/2, मतलब कि आपका आ गया 10 टब का उपयोग आप कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टब्स कितने हैं? नंबर ऑफ टब्स पर सेट। क्लियर है? अभी देखिए भाई क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। मैं दोबारा से इसको समझा रहा हूं आपको। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नंबर आपको यहीं से आ जाएगा है। वैसे 2 नंबर पे भी ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन 1-2 सवाल ऐसे रहते हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में ये निकालना है कि हमको एक राउंड पूरा कंप्लीट करने पर कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो ये अगर आपने इसको निकाल लिया तो आपने क्या किया कि क्वेश्चन का आधा भाग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब दूसरे राउंड में आपको यह निकालना है कि भैया हमारा जो कोयला है वह 1 घंटे में कितना निकल रहा है। बस ये दो चीज को आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पकड़ना है। क्या क्या? टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ट्रिप। मैं इसका एक सार बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आप कोई फॉर्मूला डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, मैं, ये एक प्रकार का एप्टीट्यूड का सवाल है। देखिए यहाँ पास आप इसका सार मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप एक पॉइंट लिखिए, दिस टाइप, ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको निकालना है टाइम रिक्वायर्ड। जब भी ये क्वेश्चन टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट, कंप्लीट मतलब एम्प्टी प्लस कंप्लीट, सॉरी, कंप्लीट ट्रिप। सबसे पहले ये निकालना है। फिर आपको सेकंड राउंड पे ये निकालना है कोल टू बी हैंडल्ड पर आवर। ये निकालना है आपको, कोल टू बी हैंडल्ड पर आवर। ठीक है, ये दो चीज आप जैसे ही निकाल लेंगे तो आपको फिर आगे की चीजें आप दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट में आपको, जब आपने टाइम निकाल लिया पर आवर पे कितना, देखिए एक टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ट्रिप। ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालेंगे? कोल टू बी हैंडल्ड पर आवर। फिर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कंप्लीट ट्रिप्स इन वन आवर, ये निकालना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में कोल टू बी हैंडल्ड
coal to be handled per hour, and the last is आपको निकालना है नंबर ऑफ टब्स रिक्वायर्ड पर शिफ्ट। ये आपका दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन को बैठाइए। अगर आपने इसको बैठा लिया तो आपके इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें फॉर्मूला तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको ये दिमाग में बैठाइए कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ट्रिप, वो निकल गया। दूसरा, कोल टू बी हैंडल्ड पर आवर में कितना है, ठीक है। जब आपने टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ट्रिप निकाल लिया तो उसके बाद निकालिए नंबर ऑफ कंप्लीट ट्रिप्स इन 1 आवर। 1 घंटे में आपने कितना ट्रिप मार रहे हैं, 2 ट्रिप मार रहे हैं, 4 ट्रिप मार रहे हैं, 5 ट्रिप मार रहे हैं। फिर क्या करिए कि कोल जो अब हैंडल पर आवर है उसको डिवाइड कर दीजिए। कोल टू बी हैंडल पर आवर, सॉरी ये राउंड ये 2 बार हो गया क्या, कोल टू बी हैंडल पर आवर, कोल टू बी हैंडल पर ट्रिप हो गया यहाँ पर, पर ट्रिप, ठीक है। जब आपने 1 घंटे में कितना कोल निकल रहा है और एक कंप्लीट ट्रिप में आप नंबर ऑफ कंप्लीट ट्रिप्स कितना मार रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको ये पॉइंट निकालने के लिए इसमें लिखिए सेकेंड पॉइंट डिवाइडेड बाय थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये आपका निकल आएगा इज इक्वल टू ये फोर्थ पॉइंट। मैं एक आपको दिमाग में बैठवा दे रहा हूँ, ये आप इसको ला लीजिए 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट, ये 3 नंबर पॉइंट, ये 4 नंबर पॉइंट, ये 5 नंबर पॉइंट। जब आप 1 घंटे में कितना कोयला निकल रहा है ये निकाल लिए, ठीक है। जब आपने 1 घंटे पे कितने कंप्लीट ट्रिप्स निकल रहे हैं ये निकाल लिए, तो आपको सेकंड नंबर पॉइंट को थर्ड नंबर पॉइंट से डिवाइड कर देना है। तो आपको कोल टू बी हैंडल पर ट्रिप में कितना कोल हैंडल हो रहा है ये निकल आएगा। और जब आपने ये निकाल लिया तो नॉर्मल है टब की कैपेसिटी से, उसके बाद आपको क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट निकालने के लिए, आपको करना है फोर्थ पॉइंट डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ टब्स। यही चीज मैंने की है, यही चीज मैंने अभी किया है। क्लियर है आप सभी? अभी एक सवाल से नहीं होगा, दोबारा चलिए देखते हैं। अब फिर से वापस आइए। A direct rope haulage is to be used in a drift mine 1000 मीटर long। सभी को राइटिंग समझ में आ रही है? Which dips at 1 in 4, an output of 700 टन per shift of 7 hours हैंडलिंग टाइम। क्या है? 1000 मीटर लंबा आपका हॉलेज है जिसका इंक्लिनेशन 1/4 का है, जिसका जो आउटपुट है वह 700 टन पर शिफ्ट इन 7 आवर, 7 घंटे में वह 700 टन निकालता है। तो द मैक्सिमम स्पीड, हॉलेज का मैक्सिमम स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टप्स पर सेट रिक्वायर्ड इफ द, टप्स लिख दीजिए या ट्राम लिख लीजिए, बराबर होता है, क्योंकि टप्स की जो कैपेसिटी होती है वह 1 टन की होती है। जब उसका बड़ा बड़ा फॉर्मेट होता है तो उससे 2 टन की, क्योंकि कैपेसिटी कितनी दिखा रही है, द कैपेसिटी होल्ड ऑफ कोल इज 2 टन, तो मतलब ट्राम, ट्राम इसलिए बोला गया क्योंकि बड़ा बड़ा है, टप का बड़ा पोर्शन को हम ट्राम कहते हैं। और ट्राम से भी जब बड़ा होता है तो माइन कार भी कहा जाता है कई बार, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ट्रिप, जस्ट अ सेकंड।
चलिए, अब मैं क्या कह रहा था, ठीक, अब मैं इसमें इतना समझ में आया। तो सबसे मेरा पहला राउंड मैंने आपको क्या सार बताया है इसकी ओर, अपने को सबसे पहले टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ट्रिप, हमको टाइम निकालना है। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे? या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइम डायरेक्ट लिखा हो, या तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अपने को क्या दिया हुआ है, टाइम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास स्पीड दिया हुआ है, स्पीड क्या है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किलोमीटर में है, इसको मीटर, क्योंकि हमारा जो लेंथ है वह मीटर में है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे 15, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 डिवाइड बाई 60 मतलब 250 मीटर पर मिनट। क्लियर है? अब हमको टाइम निकालना है, तो क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम इधर ले जाइए। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका 1000 मीटर है, और स्पीड कितना है, स्पीड आपका है 250 मीटर पर मिनट, है कि नहीं? ये तो समझ रहे हैं ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं फिर पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये टाइम इधर गया, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, और आपके पास स्पीड कितनी है 250 मीटर पर मिनट, तो ये आपका टाइम निकल आया। टाइम कितना है 4 मिनट का। तो ये एक राउंड मारने का 1000 मीटर का जब पूरा कंप्लीट जा रहा है। अब हमको जाना है क्या, वापस भी तो आना है, तो खाली टब के लिए कितना है वापस से 4 मिनट। ये फिर उसके बाद आपका जो माल उसमें है, जो टब में कोयला है, उसे डिस्चार्ज करने में जो समय लग रहा है सेट ऑफ टब को, वह कितना अपन मान के चल रहे हैं जितना हमें समय लगा है पूरा। क्यों? क्योंकि 7 आवर्स पूरा हमको यूटिलाइज दिखा रहा है। अगर हमको क्वेश्चन में ये दिखा देता, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमारा टोटल शिफ्ट कितने का होता है 8 घंटे का। ठीक है, तो 8 घंटे में अगर 7 आवर्स की हमको एफिशिएंसी दिखा रहा है 700 टन, तो मतलब ठीक दिखा रहा है। अगर ये दिखाता कि हमारा 700 टन निकल रहा लेकिन 4 आवर्स में, क्वेश्चन में मान लीजिए 4 आवर्स दिखा रहता, तो हमारा जो लैप्स टाइम था वह कितना मान लेते, यहाँ पास जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड टू, जो हम ये लैप्स टाइम डाल रहे हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग एंड डिलेज, हम इसको 8 मिनट मान लेते। क्यों? क्योंकि हमारा जो लैप्स टाइम है वह कितना है 8 घंटे का शिफ्ट होता है, लेकिन 4 घंटे में हम 700 टन निकाल रहे हैं। मतलब बाकी जो 4 घंटे हैं वह पूरे के पूरे हमारे लैप्स जा रहे हैं। मतलब कि जस्ट डबल टाइम, मतलब आधा टाइम हम काम कर रहे हैं और आधा हम लैप्स कर रहे हैं। ठीक है, इस कारण इसका जस्ट डबल मान लेते हैं कि 4 मिनट अगर हमको लग रहा है तो 8 मिनट तभी तो अपना होगा ना। 4 दूनी 8 आने जाने में, हमको 4 दूनी 8 लग रहा है, और 8 मिनट हमारा इसमें लग रहा है चेंजिंग, मतलब कि डिलेज, मतलब कि आपका डिस्चार्ज करने में कोयले को, चेंजिंग एंड डिलेज में। जैसे कि तब से उसको डिरेल किया, फिर उन्होंने खाली किया, वापस से सेट बांधा, तब तो वो इंजन को अलार्म दिया, तब तो वहां से वो खींचना चालू किया। ये पूरे टाइम को हम लैप्स टाइम कहते हैं। हम उस समय 8 घंटा मान लेंगे, 8 मिनट। क्लियर है कि नहीं क्लियर हो रहा है? क्लास में कौन कौन है? जो भी आपको डाउट हो पूछते चलिए। ठीक है, अब आपको वन कंप्लीट ट्रिप हो गया 12 मिनट में। अब कूल हैंडल पर आवर, ये आपका एक जो पहला था, जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, ये वाला टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ट्रिप। ठीक है, तो आपने ये जो पोर्शन है यहां तक आपने पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया, पॉइंट वन। अब मैंने क्या बोला, कोल हैंड, सेकेंड होता है कोल हैंडल पर आवर। 1 घंटे में हम कितना कोल निकाल रहे हैं, हमारे पास कितना है 700 टन 7 आवर में, तो 1 आवर में कितना निकालेंगे 700 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आपका निकल गया सेकेंड नंबर पॉइंट, पॉइंट सेकेंड। ठीक है, कोल हैंडल पर आवर। अब मैंने क्या बोला आपको, नंबर ऑफ कंप्लीट ट्रिप्स इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना ट्रिप्स लग रहा है, नंबर ऑफ कंप्लीट ट्रिप्स इन 1 आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए 12 मिनट में आपका एक ट्रिप निकल रहा है। ठीक है,
तो आप नंबर ऑफ ट्रिप्स पर आवर कितना हो गया, 60 मिनट डिवाइडेड बाई 12 मिनट, तो ये आपको कितना निकल रहा, 5 ट्रिप। क्लियर है। अब आप आ जाइए वापस से, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या दिखाया कि आपको फोर्थ नंबर पॉइंट के क्या बोला मैंने, कोल टू बी हैंडल्ड पर, कितना कोल हैंडल हो रहा है, तो सेकंड पॉइंट डिवाइडेड बाय थर्ड पॉइंट, तो आपका फोर्थ पॉइंट निकल आएगा। आपको वापस से आ जाते हैं, तो आपको सेकंड पॉइंट कौन सा है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या निकला है, 100 टन। थर्ड पॉइंट क्या निकला है, 5 ट्रिप्स। तो देखिए कोल टू बी हैंडल्ड पर ट्रिप, तो मैंने क्या बोला, सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो ये 100/5, ये आपका आ गया 20 टन। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था लास्ट पॉइंट में कि जो नंबर ऑफ टब्स रिक्वायर्ड पर सेट में कितने टब्स रिक्वायर्ड है, इसके लिए आपको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में जो आंसर आया है उसको डिवाइड कर दीजिए कैपेसिटी ऑफ टब्स। ठीक है, तो आपका फोर्थ पॉइंट में क्या आंसर आया है, 20 टन। 20 टन को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ टब्स पर सेट, 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10। क्लियर है सभी, नंबर ऑफ टब्स पर सेट के लिए मैंने क्या बोला हो कि फोर्थ पॉइंट इज डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। अब क्वेश्चन में देखिए कि आपका एक टब का कैपेसिटी कितना है, 2 टन। ठीक है, ये नोट्स बनाते चलिएगा तो ज्यादा अच्छा है, मेरा यही कहना है कि आप नोट्स बना लीजिए जो मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, इस टाइप के न्यूमेरिकल के लिए माइंडसेट आपका होना चाहिए जो मैंने लिखवाया है उसके। ठीक है, नंबर ऑफ टब्स पर सेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटी, तो कैपेसिटी कितना दिया हुआ, 2 टन, तो 20 आपका फोर्थ नंबर पॉइंट था, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 10 टन। मजहर जी और आपका पार्थाराय गुप्ता जी, इसके अलावा और भी जो स्टूडेंट्स, बनवारी लाल जी, रेहान जी, आप लोग जो भी हैं साथ में, इसमें से कुछ डाउट है तो बोलिए, और इन पॉइंट्स को थोड़ा लिख लीजिएगा और इन्हें एकदम याद कर लीजिए। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन, सबसे पहले निकालना है नॉर्मल सी चीज है टाइम, फिर कोयला कितना पर आवर में निकल रहा है, फिर नंबर ऑफ ट्रिप्स, फिर पर ट्रिप में कितना कोयला निकल रहा है। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम, टाइम, फिर पर आवर में कोयला, फिर नंबर ऑफ ट्रिप्स इन 1 आवर, फिर कोयला इन 1 आवर, पर आवर में मतलब कोल इन 1 ट्रिप, 1 ट्रिप में कितना कोयला निकल रहा है, फिर सेट ऑफ टब्स, इसे रख लिख लीजिए। अब इसी के अनुसार एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, फिर से हम इस क्वेश्चन को और भी करेंगे। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें ये क्लियर है तो, या फिर कुछ जानना है तो चैट सेक्शन में अपने को क्लियर है तो क्लियर का लिख के दीजिए, अगर नहीं क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन और है सामने, हम उसे भी सॉल्व कर रहे हैं। किसी का चैट सेक्शन में अभी तक क्वेश्चन कुछ बताया नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ऐसा ही सेम सवाल है जिसे अब आप लोगों को करना है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए कि 50 हॉर्स पावर, देखिए 50 HP मोटर का पावर दे दिया है। ठीक है, डायरेक्ट रोप haulage DRH using 2 centimeter diameter of rope hit an output of, देखिए कितना आउटपुट हो रहा है, 100 टन पर शिफ्ट। पर शिफ्ट में कितना हो रहा है, 100 टन, लेकिन उसमें इफेक्टिव टाइम कितना बोल रहा है, ओनली 4 आवर्स।
इफेक्टिव टाइम, सिर्फ 4 घंटे ही आपके पास इफेक्टिव टाइम है along ए हॉलेज रोड ऑफ 450 मीटर। मतलब डिस्टेंस कितना है, 450 मीटर इन लेंथ। ठीक है, डिपिंग इज 1 in 7 का डिपिंग है। ठीक है, एज्यूमिंग योर ओन डाटा, अपना खुद का डाटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ 0.8 टन कैपेसिटी, मतलब आपका जो टब का कैपेसिटी है वो क्या है, 0.8 टन कैपेसिटी ऑफ टब्स है, दैट यू विल अलाउ टब्स अटैच टू द हॉलेज लोडेड एंड एम्प्टी सेट्स। अब इसमें भी आपसे यही पूछा है, नंबर ऑफ टब कैपेसिटी। देखिए, इसमें आपका जो मोटर का पावर 50 हॉर्स पावर लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि ये डाटा आपको कंप्लीट होना ही नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज बोली है, एज्यूमिंग योर ओन डाटा। ओन डाटा का मतलब क्या हो गया, कुछ भी नहीं मान लेना है। सोल्यूशन की ओर चलिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि टाइम, इसमें वापस से आइए आप। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ट्रिप। एक पूरा कंप्लीट ट्रिप मारने में कितना टाइम लगा, ये हमको निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या जरूरत है, स्पीड की जरूरत है। लेकिन आप बोलेंगे सर इसमें तो स्पीड दिया ही नहीं कहीं पास। लेकिन भैया ये तो बोल दिया ना, डायरेक्ट रो कॉलेज। हम क्या लेके चलते हैं, स्पीड ऑफ, लेट एज्यूम डायरेक्ट रो कॉलेज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर। ये हम मान, पहले अभी आपको लिखा है कुछ देर पहले ही, हुआ कि नहीं हुआ, 12 किलोमीटर पर आवर होता है ना। अब ये क्या हुआ, सबसे पहले इसे हम किसको निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। इसे हमको निकाल लेना है मीटर में। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये है 450 मीटर का हमारा क्या है, कॉलेज रूट है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर पर आवर है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 60। ये आपका हो गया, ये 6 1 जा 6 2 जा, तो ये हो गया आपका 200 मीटर पर मिनट। ठीक है, 200 मीटर पर मिनट। टोटल अब आपको टाइम निकालना है सबसे पहले, तो टाइम ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर फुल जर्नी। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस आपने, डिस्टेंस मतलब जो हॉलेज का लेंथ है, यही तो आपका डिस्टेंस है ना। हॉलेज आपका जो घूम रहा क्या है, वो हॉलेज का लेंथ ही तो डिस्टेंस है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हॉलेज का लेंथ। हॉलेज का लेंथ आपका था 1000 मीटर का, यही 1000 मीटर आपका क्या है, डिस्टेंस है। तो सेम इस क्वेश्चन में कितना है, 450 मीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 450 डिवाइडेड बाई आपका स्पीड कितना है, ये निकाले हैं आप 200 मीटर पर मिनट। तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए 200 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा, हम्म, लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो वो जो आएगा आपको 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आप पूरा पूरा उसे 3 मिनट मान के चलिए। 2 पॉइंट समथिंग है तो लग समथिंग आपका ये जो साइन है, ये आपका एजम्पशन का है, 3 मिनट आप मान लीजिए। 450 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम इसे 3 मिनट मान के चल रहे हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा लग रहा है तो लगभग 3 मिनट। ठीक है, अब ये आपका हो गया एक जर्नी का। अब सेम जर्नी आप ये समझ लीजिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एम्प्टी जर्नी, ये आपका हो गया 3 मिनट का। ठीक है,
अब इसमें एक चीज देखिए, लैप्स टाइम। लैप्स टाइम मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिले एंड चेंजिंग। इसमें आप देखेंगे ऊपर में क्वेश्चन में, तो इसमें आप देखिए कितना आवर, 4 आवर्स ही आपका इफेक्टिव टाइम है। ठीक है, मतलब आपका लैप्स टाइम कितना जा रहा है, जस्ट डबल लैप्स टाइम जा रहा है। इससे जगह जब लैप्स डबल आपका, जब नॉर्मल 7 आवर्स दिखा रहा है या 8 आवर्स इफेक्टिव टाइम नॉर्मल सिर्फ टाइम दिखा रहा है, तो अगर इफेक्टिव टाइम नहीं दिखता आधा, तो हम क्या लिखते, डायरेक्ट 3 मिनट लिख देते। लेकिन जो कि टाइम रिक्वायर्ड हाफ टाइम ही आपका जो है उसमें जा रहा है, बाकी पूरा का पूरा आपका लैप्स टाइम जा रहा, तो इसका मतलब है आपका जो लैप्स टाइम जाएगा 6 मिनट जाएगा, 3 का डबल। तो आने जाने में जो वर्किंग में जो समय लग रहा है ना, ये दोनों को मिला करके जो समय लग रहा है 6 मिनट, तो आपका हो गया 6, 3, 3, 6, एक हो गया आपका 12 मिनट। ये आपका 12 मिनट हो गया टोटल टाइम। टोटल टाइम फॉर वन कंप्लीट ट्रिप। क्लियर है? टोटल टाइम फॉर वन कंप्लीट ट्रिप। एनीबॉडी हैव a doubt, प्लीज टेल मी। ठीक है, अब अपने को नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना था, पर आवर में। नेक्स्ट आपका क्या है, कोल टू बी हैंडल पर आवर। तो हमारा पर आवर में कितना कोल निकल रहा है, आउटपुट पर आवर। ठीक है, पर आवर में हमारा कोल निकल रहा है, तो आप देखेंगे 100 टन 4 घंटे में। ठीक है, तो 100 टन डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हो गया 25 टन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ, थर्ड पॉइंट क्या बोला है मैंने, नंबर ऑफ कंप्लीट ट्रिप्स इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना ट्रिप लग रहा है, तो 12 मिनट का अगर एक ट्रिप है, तो नंबर ऑफ कंप्लीट ट्रिप इन 1 आवर, तो आपका क्या हो जाएगा, 60 मिनट डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 5 ट्रिप्स। अब फोर्थ नंबर पॉइंट के लिए मैंने क्या बोला था कि 2.2 को डिवाइड कर दीजिए 0.3 से, मतलब 25 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आ गया 5। ये 5 क्या हुआ आपका, 5 आपका निकला कि आउटपुट, आउटपुट पर ट्रिप 5। ठीक है, आउटपुट पर ट्रिप ये 5 टन, आउटपुट पर ट्रिप 5 टन। और फिर मैंने बोला 5 टन हुआ। अब इसमें क्या बोला था मैंने कि 4 पॉइंट डिवाइडेड बाई कैपेसिटी, तो 5 टन आपका कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 0.8 टन। तो 5 डिवाइड बाई 0.8, ये आ जाएगा आपका लगभग लगभग आप करेंगे तो 7 तक, थोड़ा बहुत 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 7 तक। ये आपका आ गया नंबर ऑफ एम्प्टी टक्स। क्लियर है सभी को? बस इसमें एक चीज आपको ध्यान जो
लास्ट क्वेश्चन से ये क्वेश्चन जो थोड़ा आपको अलग बना रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो आपको दिखा रहा है ये चीज। लास्ट चीज से जो अभी चीज जो अलग दिखा रहा है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिले टाइम। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें डिले टाइमिंग आपकी नहीं लिखी हुई थी। 7 टन पर शिफ्ट था और 8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो पूरा का पूरा 7 आवर्स आपका इफेक्टिव टाइम दिखा रहा है। ठीक है, तो उस समय हम क्या लिए कि इफेक्टिव टाइम पूरा का पूरा कोयला का उत्पादन हो रहा है, तो उसमें हमारा जो लैप्स टाइम है बहुत मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब यहाँ पास आपने टोटल 4 मिनट, 4 मिनट और उतना ही मैंने 4 मिनट आपका आने जाने का टाइम और उतना ही मैंने आपका क्लियर लैप्स टाइम लिया था, ये आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो ऐसे दिखा देता है कि इफेक्टिव टाइम 4 ही घंटे का था, मतलब कि आपका जो काम हो रहा है 4 घंटे काम हो रहा है, 8 घंटे काम हो रहा है आपका। ठीक है, 4 घंटे जाने में, 4 घंटा आने में, 4 मिनट आपका जाने में लग रहा है, 4 मिनट आने में, तो इतना ही टाइम आपका लैप्स भी हो रहा है, क्योंकि इतना ही टाइम आपका लैप्स हो रहा है ना। लेकिन आप इस क्वेश्चन में काम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपका 7 आवर्स पूरा इफेक्टिव टाइम दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा लैप्स टाइम कितना ले रहा है, आधा ले रहा है। जैसे 4 4 दूनी 8, ठीक है, तो ये 8 घंटे का हमने आधा सिर्फ 4 मिनट ही, 4 दूनी 8 आपका क्या है, टोटल टाइम आपका जो काम हो रहा है उसमें से अपन 4 मिनट ही ले रहे हैं, जो कि आपका लैप्स हो रहा है। समझ रहे हैं ना, सिर्फ 4 मिनट ही है जो आपको लैप्स हो रहा है। ठीक है, जस्ट आधा, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जब आपका पूरा का पूरा टाइम क्या है, 4 ही घंटा है, मतलब कि बचा 4 घंटा क्या है, लैप्स हो रहा है, तो टोटल 8 मिनट आपको क्या हो रहा है, खाली 4 मिनट जाने में टपको, 4 मिनट आने में। ठीक है, जैसे कि ये आपका हुआ 3 मिनट जाने में, 3 मिनट आने में, कितना हो गया, 6 मिनट। तो मतलब कि 6 मिनट ही आपका लैप्स भी हो रहा है, तभी तो 4 आवर्स आपका काम चल रहा है और 4 आवर्स आपका लैप्स टाइम हो रहा है, तभी तो आधा आधा होगा ना, वरना आधा कैसे होगा। क्लियर है? लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं है, इस केस में हमारा टोटल हो रहा है 4 4 दूनी 8 और 8 का हाफ लेके चल रहा है। ठीक है, टोटल का आधा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो टोटल टाइम आपको जितना जाने में लग रहा है, जितना आने में लग रहा है, उसका हाफ आपका टाइम लैप्स हो रहा है, अगर कुछ नहीं लिखा है। और अगर ऐसा इफेक्टिव टाइम दे दिया है, तो जितना टाइम आपका जाने में लग रहा है उतना जितना टाइम आने में लग रहा है, दोनों को प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद आपको उतना ही टाइम आपको लैप्स टाइम में डालना है। ठीक है, किसी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो पूछिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? इन पॉइंट्स को सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ट्रिप, वन कोल टू बी हैंडल पर आवर, नंबर ऑफ ट्रिप्स इन 1 आवर। इसके बाद आप अगर नहीं भी याद करते हैं तो आप कुछ मत करिए, सेकंड नंबर पॉइंट को थर्ड नंबर पॉइंट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका फोर्थ नंबर पॉइंट आ जाएगा। और फोर्थ नंबर पॉइंट को आप नंबर ऑफ ट्रिप से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका फिफ्थ नंबर लास्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।